बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप? अच्छा, आज हम जानेंगे पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। स्पेलिंग में भी रॉन्ग हो बट स्टूडेंट्स, इसे हम जानेंगे एक एग्जांपल से, और वो एग्जांपल है मेरे दोस्त की जिसका नाम उज़ैर है। मलिक साहब हम उसे बुलाते थे, और उज़ैर मलिक की एग्जांपल आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी समझ आएगी। शुरू करते हैं 10th क्लास से। उसने मैट्रिक क्लास की। ही स्कोर 980 आई थिंक मार्क्स। अच्छा, उसके बाद जेलम में हमने एपीएस कॉलेज में एडमिशन लिया था। तो शुरू करते हैं। एपीएस कॉलेज में जब एडमिशन लिया था तो अपनी क्लास में मैं सेकंड नंबर पे था, क्योंकि मेरे 1037 मार्क्स थे। आज से 2.5-3 साल पहले, जो कि बहुत ज़्यादा थे। 94-95% मार्क्स बनते हैं मैट्रिक में, जो 2.5-3 साल पहले बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से मुझे कर्नल थे हमारे यूनिट के, वहाँ से 5000 रुपीज़ जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा थे मिले थे। एंड दैट्स वाज वेरी दीज डेज वार वेरी गुड, एंड वो टाइम बहुत अच्छा था। बहरहाल, अच्छा, 10th में लड़का लेता है 980 मार्क्स। फर्स्ट ईयर में 11th क्लास में जब हम आए थे, हमारा सेशन शुरू हुआ था आई थिंक अगस्त में हमारा सेशन शुरू हुआ था, और मैं 2 महीने पहले गर्मियों की छुट्टियों में केमिस्ट्री के 5 to 6 चैप्टर मैंने किए हुए थे। फिज़िक्स को मैंने नहीं पढ़ा था। उसके अलावा बायो के तकरीबन 4 से 5 चैप्टर मैंने बायो के कर लिए थे। ये हूँ मैं, और ये है उज़ैर। इस एग्ज़ाम्पल को बच्चों सही गौर से समझना, लाइफ चेंज करने वाली है ये एग्ज़ाम्पल आप लोगों की। अच्छा, उज़ैर और मैं कंपैरिजन हमारा चेक कीजिएगा। उज़ैर आया, सोशल मीडिया का तो इस बंदे को 0% पता था। कुछ पता नहीं इसे, उस वक्त इसे ये भी पता नहीं था कि यूट्यूब पे टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं। और मैं यूट्यूब से क्या कर रहा था, 5 से 6 चैप्टर्स करके आ गया था अगस्त में। उज़ैर जब आया था, इसने जब ये क्लासेस लेता था, क्लासेस में ये टीचर्स का सर खाता था। क्यों? इसे आसानी से चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, और अगर हमें समझ आ जाती तो वेल एंड गुड, क्योंकि पहले तो 4-5 हमने किए हुए थे। और ना भी आती तो मैं सोचता था जाके यूट्यूब से कर लूँगा। दूसरी बात, उज़ैर ने अपनी फ्रीक्वेंसी टीचरों से तकरीबन, इसे मैं एग्जांपल देता हूँ। इसने एक दिन टीचर से पूछा, इसने 2 दिन टीचर से पूछा, 3 दिन टीचर से पूछा, 4 दिन टीचर से पूछा, 5वें या 6ठे दिन इसे टीचर की समझ आने लग गई। 10 या 15 दिन बाद इस बंदे की फ्रीक्वेंसी टीचरों के साथ मैच कर गई। इस बंदे की फ्रीक्वेंसी टीचरों के साथ मैच कर गई। जैसे टीचर समझाते थे वर्ड टू वर्ड, ये बंदा हमें समझा सकता था। एट द एंड ऑफ साल, एट द एंड ऑफ ईयर मुझे समझ लग गई थी। अच्छा, और हम समझ आ गई, गुड। नहीं आई तो यारा यूट्यूब से समझ लेंगे, यूट्यूब से समझ लेंगे। हम ये समझ रहे थे कि जाके यार यूट्यूब से समझ लेंगे, सही है। उसके अलावा अच्छा, इसकी प्री बोर्ड में तकरीबन परसेंटेज आ रही थी 85 to 87% इसकी आ रही थी प्री बोर्ड में, और हम प्री बोर्ड में भी पीछे थे। बीच वाली कहानी छोड़ें, आगे आते हैं। एट द एंड कोविड आ गया, और हम प्रमोट हो गए 11th to 12th। यहाँ तक तो भाई कहानी सेम चलती रही। उसके बाद मसला शुरू हुआ 12th में। उज़ैर
अपनी उसी मोटिवेशन के साथ आया था और मैं एक्स्ट्रा मोटिवेटिव था। इतना मोटिवेट था कि मैं समझ रहा था कि 1095 सारे पेपर दे के लूँगा। और ये तो सोचना ही, क्योंकि हमारे एपीएस टॉपर 1023 के 22 था। और मैं इतने सोच रहा था, इतनी मोटिवेशन थी। बहुत अच्छे शुरू कर दी थी स्टडी, हमने शुरू कर दी थी और बहुत अच्छा पढ़ रहे थे। लेकिन मसला, उज़ैर की फ्रिक्वेंसी मैं इसी टीचर्स के साथ और हम यूट्यूब वाले सरकार थे। एट दी एंड उज़ैर साहब, अच्छा रूटीन, ये चीज़ तो समझ लग गई। रूटीन क्या थी? रूटीन क्या थी? उज़ैर कॉलेज आता था, कॉलेज से आके वो टेस्ट देता था, जो क्लासेस होती थी सारे रेगुलर क्लासेस लेता था। मैं गारंटी देता हूँ इस बंदे की एक छुट्टी भी नहीं थी साल में, पूरे 2 सालों में इसकी एक छुट्टी भी नहीं थी। और इसी का रिवार्ड इसे 1076 की नंबरों में मिला है। अच्छा, भाई ने एक छुट्टी नहीं की, 3 से लेके 7 बजे तक ये मैट्रिक पास या उस टीचर के पास पढ़ता था जो इससे एक लफ्ज़ नहीं पढ़ाती थी। और ये उससे ट्यूशन पढ़ता था, यार एक तो पबजी वाले भी। अच्छा, उससे ट्यूशन पढ़ा था 3 से 7 रेगुलर। और हम इससे सवाल करते थे कि तो यार तू क्यों मैट्रिक पास या ऐसी टीचर से ट्यूशन पढ़ रहा है, पैसे दे रहा है 3000 रुपये, जहाँ तू 1 रुपया भी, जहाँ तू टीचर एक भी नहीं बैठा। ये कहता है यार क्लास KG1 से लेके ना अभी तक उस टीचर से मैं इसलिए पढ़ता हूँ कि जो KG1 में मेरे ऊपर डर होता था उस टीचर का, जैसे मैं समझता था कि यार पढ़ना है, और वो जिस तरह वो मुझे ट्रीट करती थी KG1 में मार के या आंखें दिखा के जैसे पढ़ाती थी, अभी तक वो मेरे साथ वैसे बिहेव करती है। और इसलिए मैं जाता हूँ क्योंकि मैं घर पढ़ नहीं सकता और मैं यूट्यूब से कर लूँगा। नंबर 2, यारा चलो कल कर लूँगा। यार यूट्यूब है ना, ये है वो है, इन चीज़ों में पड़े हुए थे। पहले 5-5 6-6 चैप्टर कर लिए थे, सही है। और एट दी एंड क्या हो रहा था कि टीचर की केमिस्ट्री की टीचर के अलावा ना मुझे प्री बोर्ड से पहले पहले तक भी टीचरों की समझ नहीं आती थी। क्यों नहीं आती थी? क्योंकि मेरी फ्रीक्वेंसी टीचर्स के साथ मैच नहीं थी। मेरी फ्रीक्वेंसी टीचर के साथ मैच नहीं थी, मुझे उनकी समझ नहीं आती थी। मैं यूट्यूब की तरफ चला जाता था और यूट्यूब पे तकरीबन मेरे एक लेक्चर को लेते ना तकरीबन 1 to 2 घंटे एक लेक्चर एक टॉपिक पे लग जाते थे। क्योंकि पहले तो टीचर्स अच्छे नहीं मिलते थे, अगर मिल भी जाते थे तो 5-6 मैंने सब्सक्राइब तो कर लिए थे और मैं रेफ़र भी करता था कि ये टीचर्स अच्छे हैं। लेकिन भाई फिर भी अगर सवाल करना हो, समझ ना आ रही हो, तो हम क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। और इस तरह क्या हुआ कि एट दी एंड 3 पेपर आ बचे। 3 पेपर मैंने भी देने थे, उज़ैर ने भी देने थे। अच्छा, तो मेरी तो परसेंटेज में बताऊंगा नहीं, 80s में आ गई। और ये तो सॉरी, उज़ैर की आई 96 to 97, मेरे ख्याल 97% उज़ैर ले बैठा और मेरी 80+ है, बस कितनी ये नहीं बताता। उज़ैर की 97 परसेंटेज कैसे आई कि उसने 3 से लेके 7 2 साल लगातार पढ़ा है। और भाई मैं, अगर आप 12 क्लास में भी 2 से 3 घंटे रोज़ाना पढ़ के 97% ले सकते हैं। हाँ, यही है कंसिस्टेंसी, ये है कंसिस्टेंसी। जो ये कर गया उसके लिए आप बड़े बड़े इंटरव्यूज़ ले लें। जो कंसिस्टेंट है उन्हीं लोगों ने CSS भी क्लियर किया है, उन्हीं लोगों ने बड़े बड़े एग्ज़ाम क्लियर किए हैं जिन्होंने कंसिस्टेंसी दिखाई है। और हम जैसे इधर आके गिर गए। अगर आप कंसिस्टेंस हैं और 2 से 3 घंटे रोज़ाना पढ़ सकते हैं तो 3 से 7 कितने घंटे, 3 4 5 6 7 4 घंटे बनते हैं, सॉरी 4 घंटे बनते हैं। अगर रोज़ाना 4 घंटे स्टडी कर सकते हो ना रोज़ाना। अच्छा, एक और बात, उज़ैर उज़ैर ने ये जो अर्तुगरुल है सीज़न, इसने ये सारे सीज़न देखे हैं। इसने उस्मान वाले भी सीज़न सारे देखे हैं। और हम परेशान होते थे, यार आज नहीं पढ़ा, यार आज समझ नहीं, आज इस टॉपिक पे नहीं, हम इन चीज़ों में बढ़ गए थे।
कि यार इधर गए हैं और इधर इन चीज़ों के रेफरेंस में लगे हुए थे यूट्यूब और ये वो। और उज़ैर साहब सीज़न भी एंजॉय कर रहे थे, 3-4 घंटे पढ़ भी रहे थे, रोज़ाना का टेस्ट भी दे रहे थे। और इसी कंसिस्टेंसी की वजह से उज़ैर साहब के मार्क्स आ गए 96% सॉरी 97%, और हम आ गए 80 पे। मेरी कहानी शुरू हुई थी 1037, उज़ैर की कहानी शुरू हुई थी 980 से। मेरी कहानी आ गिरी 80% पे, उज़ैर की कहानी आ गिरी 1076% पे। ओ भाई, ये है जो कंसिस्टेंसी कर गया वो निकल गया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें। कौन से चैनल को? मिर्स ट्यूब। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।